हेलो व्यूअर्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम इंडियन आर्मी के उस जाबाज की बात करेंगे जिन्होंने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में अदम्य साहस दिखाया। उनकी वीरता को देखकर दुश्मन सेना के होश उड़ गए। पाक सेना इस बहादुर सिपाही की बहादुरी को तभी भांप गई थी जब उन्होंने हमले के दौरान पूछा, कौन? तो इस जाबाज सैनिक ने उत्तर दिया, तेरा बाप। दुश्मन सेना इनके वार को समझ पाती उससे पहले तो इन्होंने युद्ध का रुख ही बदल दिया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए यह वीर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए तथा दुश्मन को हरा उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपनी आखिरी सांस तक यह दुश्मनों से लड़े तथा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर के इकलौते परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट इक्का की, जिनकी बहादुरी, जोश, हिम्मत व शहादत ने भारत की 1971 वॉर में जीत सुनिश्चित की। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के इस वीर की लाइफ के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एक आदिवासी परिवार में जन्मा साधारण सा दिखने वाला लड़का परमवीर बना। लांस नायक अल्बर्ट इक्का की इंस्पिरेशनल बायोग्राफी को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं लांस नायक अल्बर्ट इक्का के बचपन से। अल्बर्ट इक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को बिहार के गुमला के जारी विलेज में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस इक्का तथा माता का नाम मरियम इक्का था। इक्का की फैमिली आदिवासी ट्राइब से बिलोंग करती थी और आदिवासी शिकार के बेहद शौकीन होते हैं। अल्बर्ट इक्का को भी बचपन से ही शिकार में इंटरेस्ट था। उनके इसी शौक ने उन्हें बेहतर सोल्जर बनाया, क्योंकि जंगल में शिकार करने से उन्हें जो एक्सपीरियंस हुआ उसी ने उन्हें ग्राउंड मूवमेंट की बेहतरीन नॉलेज प्रदान की। इक्का बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। मन में आर्मी ज्वाइन करने का सपना ले इक्का बड़े हुए। उनका आर्मी ज्वाइन करने का सपना साकार हुआ 27 दिसंबर 1962 को, जब उन्होंने महज 20 साल की उम्र में इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट को एज ए सोल्जर ज्वाइन किया। जनवरी 1968 में जब ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14th बटालियन का गठन हुआ, तब अल्बर्ट इक्का को इस यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि 14th बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसे उसके फियरलेस सोल्जर्स, वेरियस बैटल एक्सप्लॉइट्स एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अल्बर्ट इक्का एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन थे। वह स्पेशली हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। 1971 से पहले वह देश को 9 साल अपनी सेवाएं दे चुके थे। इन 9 सालों में वह नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुए बहुत से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा रहे तथा उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। 1971 में जब देश पाकिस्तान के साथ एंटीसिपेटेड वॉर की प्रिपरेशन में लगा था, तब तक अल्बर्ट इक्का
लांस नायक के पद पर प्रमोट हो चुके थे। अल्बर्ट इक्का की वाइफ का नाम बलमदीना इक्का था। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम विंसेंट इक्का है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पहले दिन की गंगा सागर की जंग की, जिसके दौरान शहादत दे लांस नायक अल्बर्ट इक्का झारखंड के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता बने। दोस्तों, बात 1971 की है, जब भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को टाला जा सके, पर पाकिस्तान ने अपने सियासी मामलों को अपने स्तर पर सुलझाना तो दूर, उल्टा भारत की सीमा में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। पाक सेना ने निशाना बनाया भारत के पश्चिमी सीमा से लगते हुए अलग अलग एयर बेसेस को। उस समय हिंदुस्तान ने पूर्वी मोर्चे को पूरी तरह खोल दिया। 3 दिसंबर 1971 का वह दिन था जब भारत पाक के बीच युद्ध आरंभ हुआ। लांस नायक अल्बर्ट इक्का की यूनिट 14 गार्ड्स को जिम्मेदारी दी गई पाकिस्तानी पोजीशन को कैप्चर करने की एट गंगा सागर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा सागर अगरतला से 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में था, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। गंगा सागर पर कब्जा करना भारत के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि यह लोकेटेड था ऑन अ मेजर रेलवे लिंक टू ढाका, और इस एरिया को कैप्चर करना बेहद मुश्किल था। 14 गार्ड्स को इसी रास्ते से आगे बढ़ना था। यह सबसे छोटा मगर चुनौतीपूर्ण रास्ता था। स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट होने की वजह से पाकिस्तान ने इस एरिया की सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त कर रखे थे। पाक सेना ने इस एरिया की घेराबंदी तो कर ही रखी थी, साथ ही चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। गंगा सागर रेलवे स्टेशन को कैप्चर करने की पूरी जिम्मेदारी 14 गार्ड्स की 2 कंपनीज की थी। 24 आवर्स के ऑब्जर्वेशन के बाद 14 गार्ड्स को पता चला कि रेलवे ट्रैक के आसपास माइंस नहीं थी। सिचुएशन को देखते हुए 2 कंपनीज रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ से आगे बढ़ी। पटरी की बाईं ओर से ब्रेवो कंपनी, जिसके लीडिंग स्काउट थे लांस नायक अल्बर्ट इक्का, एंड रेलवे ट्रैक के राइट साइड से अल्फा कंपनी, जिसके लीडिंग स्काउट थे गुलाब सिंह। दोनों कंपनी अपने लीडिंग स्काउट्स के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। तभी एक सैनिक का पांव सुरक्षा के लिए लगे ट्रिप वायर पर पड़ा और रोशनी हो गई। पाकिस्तानी सेना को पता चल गया कि इंडियन आर्मी काफी करीब आ गई है, और उन्होंने ऊंचाई से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमारे जवान रेलवे ट्रैक से हट नहीं सकते थे, क्योंकि बाकी जगह माइंस बिछी हुई थी। भारतीय सेना ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मन पर धावा बोल दिया। तभी लांस नायक अल्बर्ट इक्का ने देखा कि एक LMG पोजीशन से लगातार गोलियां बरस रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना में हैवी कैजुअलिटीज हो रही थी। इक्का ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस LMG पोस्ट पर धावा बोल दिया। LMG पोस्ट पर मौजूद दुश्मन को उन्होंने अपने बायनेट से मार गिराया तथा उस बंकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस LMG पोस्ट को कैप्चर करने के दौरान वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुके थे, बट लांस नायक अल्बर्ट इक्का ने अपने यूनिट के मोटो पहला हमेशा पहला के जज्बे को बरकरार रखा तथा अपनी कंपनी के साथ मिलकर एडवांस में दुश्मन के एक के बाद एक बंकर्स कैप्चर किए। इस दौरान
अल्बर्ट इक्का बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके पेट में गोली लगी थी जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। लांस नायक इक्का को इवैक्यूएट होने को कहा गया, बट उन्होंने इनकार कर दिया। वह अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए तथा अपने ऑब्जेक्टिव के नॉर्दर्न एंड पर पहुंच गए। तभी अल्बर्ट इक्का की नज़र दुश्मन सेना की एक मीडियम मशीन गन पर गई, जिससे लगातार फायरिंग हो रही थी तथा वह भारतीय सेना को काफी नुकसान पहुंचा रही थी। अल्बर्ट इक्का ने गैप देखकर एक ग्रेनेड बंकर में फेंक दिया तथा अपनी बैनेट से बंकर में मौजूद दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया एंड उस एमएमजी पोस्ट पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। लेकिन अब तक लांस नायक अल्बर्ट इक्का की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक वे दुश्मन के सामने पूरी बहादुरी के साथ डटे रहे और देश की रक्षा करते हुए मां भारती का एक और वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। पर लांस नायक अल्बर्ट इक्का की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके डेयरिंग एक्शन की बदौलत ही उनकी कंपनी सक्सेसफुली दुश्मन को गंगा सागर से खदेड़ने में कामयाब हुई। गंगा सागर में हुई हार ने ही दुश्मन को अखूरा को खाली करने पर मजबूर किया तथा 1971 वॉर में इंडियन आर्मी की जीत को सुगम किया। वो कहते हैं ना, पहला वार सबसे महत्वपूर्ण होता है तथा वही युद्ध की दिशा व अंजाम तय करता है। तो अल्बर्ट इक्का ने 1971 के युद्ध में अपने डेयरिंग एक्शन की बदौलत पहले ऑब्जेक्टिव में जीत हासिल कर इस युद्ध में भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया था। लांस नायक अल्बर्ट इक्का को उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए देश के सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लांस नायक अल्बर्ट इक्का की लेगेसी की। दोस्तों, लांस नायक अल्बर्ट इक्का को ट्रिब्यूट देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में परम योद्धा स्थल में उनका स्टैचू लगा है। वहीं सन 2000 में 50th रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत सरकार ने अल्बर्ट इक्का की याद में एक पोस्टल स्टैंप इशू किया। झारखंड के इस वीर सपूत के ऑनर में रांची के एक मेजर रोड इंटरसेक्शन को अल्बर्ट इक्का चौक नाम दिया गया तथा इस इंटरसेक्शन में इनका लाइफ साइज स्टैचू भी लगा है। वहीं 3 दिसंबर 1978 में आर्मी पोस्टल सर्विस ने लांस नायक अल्बर्ट इक्का को ऑनर देते हुए एक स्पेशल कवर इशू किया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लांस नायक इक्का को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सपोर्ट एंड सैक्रिफाइस टू द 1971 वॉर एज अ फॉरेनर। साथ ही झारखंड के गुमला में एक ब्लॉक को अल्बर्ट इक्का ब्लॉक नाम दिया गया है। वहीं त्रिपुरा में एक इको पार्क को अल्बर्ट इक्का पार्क नाम दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की बहादुरी ने ही 1971 वॉर में अगरतला को पाकिस्तान से बचाया। तो दोस्तों, ये थी गंगा सागर की जंग के हीरो लांस नायक अल्बर्ट इक्का की बायोग्राफी। लांस नायक इक्का जैसे बहादुर सिपाही सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही जीते हैं। अल्बर्ट इक्का के कोल्ड करेज, अनयील्डिंग फाइटिंग स्पिरिट एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए देश उन्हें दिल से सलाम करता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी
तथा लांस नायक अल्बर्ट इक्का की लाइफ से आप सभी को भी इंस्पिरेशन मिली होगी देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हर एक देशवासी इस वीर सिपाही के बारे में जान सके। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।